Hello friends, this is Arya and welcome to my channel. Let's discover it. So today we will cover about the preparation of soil. Okay? तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कंप्लीट कर लिया है. ओके देन हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिसेस है इसे मैंने अच्छे तरीके से आपको एक रफ आइडिया देकर डिस्क्राइब किया है. और इसमें जो हम लोग मेन आइडियाज़ देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसा हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो यहाँ इसका आप देख सकते हो ये हेडिंग है और आज इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो इस टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो है जहाँ आप इन सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ओके देन और हम लोगों ने पिछले वीडियो में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है इनको भी सीखा है. आपको वो वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आज जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ने जा रहे हैं ये भी हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पार्ट है. और ये सारे पार्ट्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये क्या है, एक्चुअली बेसिक प्रैक्टिसेस है हमारे एग्रीकल्चर के. तो उसमें से भी एक पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जिसे हम आज पढ़ेंगे. तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें कवर किया था क्लाइमेट के बारे में. मीन्स जैसा कि आप देख सकते हैं, आप बूझो का जो क्वेश्चन था उसका इसका आंसर को मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया उस वीडियो में. और यहाँ पे जो फार्मर, गार्डनर, ये सब के बारे में बताया है, कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अच्छे तरीके से, यहाँ एक एग्जांपल है उसके थ्रू समझाया है. तो वीडियो आपको देखना चाहिए. देन टुडे वी विल कवर अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को जब हम प्रिपेयर करते हैं, हेडिंग हमसे बहुत कुछ कह देता है. तो प्रिपेयर करना मीन्स तैयार करना, जैसे आप बोल सकते हो कोई भी चीज़ के लिए. आप किसी भी चीज़ के लिए कभी कभी प्रिपेयर होते हो, मीन्स आप किसी चीज़ के लिए कभी तैयार होते हो. प्रिपेयर मीन्स तैयार करना ऑफ सॉइल. सॉइल को हम जैसे एग्रीकल्चर जब हम क्रॉप उसमें देते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, सॉइल को हमें तैयार करना होता है, उसे प्रिपेयर करना होता है. ठीक है. तो जो हमारा द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. तो ये जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है. क्रॉप को ग्रोन कराने से पहले हमें ये स्टेप लेना होता है और ये बहुत ही इसेंशियल स्टेप होता है क्योंकि कोई भी क्रॉप की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सॉइल का बहुत ही बड़ा रोल होता है. ओके या देन one of the most important task in agriculture is to turn the soil and loosen it. देखिए क्या बोला जा रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर के लिए. और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इसे टर्न कर दें, इसके सॉइल को, और इसे लूज़ कर दें. जैसे अब एकदम सॉइल टाइट होगी तब उससे क्रॉप बाहर कैसे आएंगे, सीड वहाँ फंसा रह जाएगा, उसे एयर भी तो चाहिए जर्मिनेट करने के लिए. तो इसलिए टाइट जो होता है सॉइल वो ठीक नहीं है. तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें सॉइल को लूज़ करना इंपॉर्टेंट है. लूज़ हम कैसे करेंगे, पानी देकर. अब अगर देखिए, अगर हमारा ये जो एग्रीकल्चर में से सॉइल को यहाँ लूज़ करने की बात की गई, इसका मतलब अगर आपका सॉइल टाइट है, तो अगर हमारा सॉइल टाइट होगा तब हमें एक्चुअली क्या क्या चीज़ की हानि हो सकती है. तो यहाँ पे जैसा दिया हुआ है कि अगर आपका सॉइल टाइट है देन या दिस अलाउ द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल. ठीक है. अगर आपका सॉइल लूज होगा तो आपका जो रूट होगा वो डीप तक जाएगा, और अगर आपका सॉइल क्या होगा, टाइट होगा, तब तो रूट डीप तक नहीं जाएगा. द लूज सॉइल अलाउ रूट्स टू ब्रेथ ईजली. और जो लूज सॉइल होते हैं वो अलाउ करते हैं रूट्स को ईजिली ब्रेथ करने में, ईजिली सांस लेने में. इवन व्हेन दे गो डीप इन द सॉइल, जब वो बिल्कुल गहराई में जाते हैं, जैसे हमारा सॉइल लूज है तो वो जो रूट है वो पूरा गहराई में गया, और सॉइल लूज रहने से हमारे जो रूट होता है इसे ब्रेथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं. अब अगर आपका ही जैसे देखिए, अगर आप कभी कभी अपने नोज को लूज टाइप से पकड़ते हो तो आप इजीली सांस ले सकते हो. मीन्स आप ले सकते हो थोड़ा मोड़ा, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं. तो अगर हम टाइट नोज पकड़ लें तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं. और हम क्या कर सकते हैं, एट द रेट हमारी डेथ भी हो सकती है. ओके. तो ऐसे ही हमारे प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो यहाँ इसलिए बोला गया है कि सॉइल अगर लूज रहे तो वो रूट्स को ब्रेथ करने के लिए अलाउ करता है, उसे डीप तक जाने में अलाउ करता है, और डीप जाता है तो वहाँ उसे सांस लेने में भी बहुत ही हेल्प होती है. ओके. देन why does the losing of soil allow the roots to breathe easily?
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारा जो लूजन होता है सॉइल वो क्यों अलाउ करता है रूट्स को ब्रेथ होने में, ब्रेथ करने में रूट्स को। जो लूज सॉइल होता है उसमें जगह है हमारा रूट, तो उसे वो क्यों मीन्स अलाउ करता है ब्रेथ ईजिली करने, मीन्स सांस लेने में ईजी वे में क्यों अलाउ करता है? क्योंकि द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। क्यों? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है कि जो जो लूजन जो सॉइल होता है वो हेल्प करता है अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उनके ग्रोथ के लिए। और these organisms are friend of the farmer since they further turn the loosened soil and add humus to it। देखिए, आपका सॉइल जितना ज़्यादा लूज होता है वो हेल्प करता है अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। और वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म हो गए, माइक्रोब्स हो गए, तो ये फ्रेंड होते हैं हमारे फार्मर के, और ये बाद में सॉइल को और लूज़ कर देते हैं और उसमें ह्यूमस भी ऐड करते हैं। इसलिए हमें सॉइल को हमेशा लूज़ रखना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉइल को हमें लूज़ रखना चाहिए। देन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, हाँ, तो ये फ्रेंड होते हैं। तो कौन कौन से हमारे फ्रेंड हुए? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ अर्थवॉर्म्स जो केचुआ हम इसे हिंदी में बोलते हैं, वो ये दोनों। ओके, ये हमारे फ्रेंड होते हैं। एक्चुअली ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं क्योंकि ये सॉइल को लूज करते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड कर देते हैं। या देन बट वाई द सॉइल नीडेड टू बी टर्न एंड लूजन। लेकिन अभी देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन था कि ये जो होते हैं हमारे लूजिंग सॉइल, ये क्यों हेल्प करते हैं रूट्स को ब्रेथ करने में? तो क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने अभी जस्ट आंसर बताया कि ऑर्गेनिजम्स की एक्चुअली में ग्रोथ होती है लूजन सॉइल में, जो सॉइल को और लूज बनाते हैं और उसमें ह्यूमस को भी ऐड करते हैं। इसलिए तो अब है क्वेश्चन कि हमें जो सॉइल होता है उसे लूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसे? बट वाई सॉइल नीडेड टू बी टर्न एंड लूजन। ओके, क्यों हमें सॉइल को लूज करने की आवश्यकता पड़ती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? You have learned in previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये सीखा है कि हमारे जो मीन्स एक्चुअली में जो सॉइल है वो मिनरल्स को कंटेन करते हैं, वाटर कंटेन करते हैं, एयर को कंटेन करते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी कंटेन करते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism। जो dead plants होते हैं या फिर कभी कभी एनिमल जो डेड हो जाता है वो सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, उसे सड़ा दिया जाता है। ये नेचुरल प्रक्रिया होती है, ये नेचुरल साइकिल होता है, फिर ये प्लांट के द्वारा ही यूज़ कर लिया जाता है। In this way various nutrition in the dead organism are released back into the soil। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखिए कि एक्चुअली जो हमारे सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म और मिनरल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे सॉइल में क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो डेड प्लांट और अब एडिशन में हम देखें, अगर बात करें तो जब डेड प्लांट और एनिमल जब डेड हो जाते हैं तो वो डिकम्पोज कर लिए जाते हैं हमारे द्वारा नहीं, वो इंसेक्ट यानी जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा ये डिकम्पोज कर लिए जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इसी तरह जो उन्होंने डिकम्पोज किया तो उनमें जो डेड प्लांट्स और एनिमल में जो न्यूट्रिएंट्स थी वो वापस कहाँ आ गई? सॉइल में आ गई। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। तो ये न्यूट्रिशन जो एक्चुअली जो रिलीज हुआ डेड प्लांट और एनिमल से सॉइल में, वो फिर यूज़ कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा। तो ये एक साइकिल है। सिंस only a few centimeter of the top layer of soil support plant growth, turning and losing of soil being the nutrition rich soil to the top so that plant can use these nutrients। देखिए क्या बोला जा रहा है,
यहाँ पे ना जैसे प्लांट लगाए तो वो कुछ सेंटीमीटर तक ही अंदर जाता है, मीन्स जैसे ये टॉप लेयर है, जैसे हमारा लैंड कुछ इतना मोटा होता है, जैसे ये माने हम तो ये हमारा इतना मोटा लैंड है, ये लेयर बाय लेयर सॉइल है, तो ये टॉप लेयर है, फिर ये ऐसे ही करके पूरा लेयर है ऐसे बना हुआ, ठीक है। तो हमारा जो प्लांट होता है जो यहाँ पे उगता है ऐसे ऐसे करके, वो एक्चुअली कुछ सेंटीमीटर तक ही नीचे जाता है, ज़्यादा सेंटीमीटर तक नीचे नहीं जाता है। तो जो जो हमारा टॉप लेयर होता है यहाँ तक की जो मिट्टी होती है वो एकदम लूज होनी चाहिए, जिससे रूट एकदम इजीली ब्रेथ ले सकें। तो यहाँ तक की मिट्टी को अच्छे से फर्टाइल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट, जैसे हमने प्लांट लगाया और ये पूरी ज़मीन है, तो इसकी जो रूट्स होगी, जो रूट होगी वो यहाँ तक तो नहीं आ सकती ना, वो टॉप लेयर में रहती है, मीन्स यहीं तक रहती है। ओके, ये वाला। तो जो हमारा फ्यू सेंटीमीटर तक ही टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट करता है प्लांट के ग्रोथ को। टर्निंग एंड लूजिंग, जो हम टर्न मीन्स टाइट सॉइल को जो हम लूज सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, उसे जो हम टर्न कर देते हैं लूजन सॉइल में, वो क्या ब्रिंग करता है, ब्रिंग द न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। जैसे देखिए, अब जैसे ये मिट्टी है, ये ऊपर में कड़ी मिट्टी है पूरी, अब कड़े को हम लूज़ कैसे करेंगे, उस पर एक्चुअली हम एक खुरपी, हमने पहले वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था इसी चैप्टर का, वो आपको देखना होगा समझने के लिए। तो खुरपी जो होती है एक्चुअली, अगर आप देख चुके हैं तब इसे इग्नोर करें। जैसे ये खुरपी है, खुरपी कुछ ऐसा ही दिखता है, ऐसे ऐसे। ये खुरपी से हम उसे क्या करेंगे, उसे खोदेंगे, उसे डिग करेंगे हल्का 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 हल्का। उससे क्या होगा, नीचे वाली सॉइल धीरे 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 ऊपर आ जाएगी, ये हो सकता है। और नहीं तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होगा तो हल्का सा उसमें पानी देंगे, जब वो पानी सूख जाएगा तब ऐसा हो सकता है। तो क्या बोला जा रहा है कि ऐसा करने से जो होता है ना, नीचे के जो न्यूट्रिशन वाले सॉइल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, टू द टॉप में आ जाते हैं, और प्लांट को यूज, और जो न्यूट्रिशन नीचे था वो कहाँ चला आया हमारा, वो आ गया हमारा ऊपर आ गया। ओके, तो ये हमें क्या हेल्प करते हैं, ये हमें प्लांट को अच्छे तरीके से सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप, न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। जैसे देखिए, अब बाय द वे हमको कभी फर्टिलाइज़र ऐड करना है उसमें, तो ये फर्टिलाइज़र वाली बात अब हम यहाँ पे जो हम लोगों ने एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र में ही देखेंगे, क्योंकि हम सीरियल वाइज चलेंगे, तभी आप अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए, ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है हम लोगों का, टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। जो हम लूज़ करते हैं सॉइल को, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड, टर्निंग द सॉइल मीन्स क्या होता है पता है, टर्न करना मतलब ये आप इधर खड़े हो, मैंने आपको इधर टर्न कर दिया। ओके, तो जो हमारे सॉइल नीचे में होते हैं न्यूट्रिशन रिच सॉइल, उसे हम खुरपी की हेल्प से उसे टर्न करके ऊपर की ओर ले आते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा टर्निंग। और लूजिंग का, तो उस सॉइल को जो हम लूज़ करते हैं वो क्रम्प्स में होते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, या फिर वो अगर एक जगह जमे हो जाते हैं तो उसे हम खुरपी की हेल्प से लूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं, तो ये जो टर्निंग ऑफ द सॉइल, इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्लोइंग कहते हैं, नहीं तो हम इसे टिलिंग कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस है, जो हम सॉइल को लूज करते हैं या फिर उसे टर्न करते हैं, ये दोनों प्रोसेस हमारे क्या कहलाते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। ये दोनों जो होता है ये प्लो की हल्की मदद से होता है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। प्लो आप लोगों ने देखा होगा। प्लो आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। प्लो वुड और आयरन का बना होता है। पहले ना वुड ही होता था, कुछ दिन के बाद यहाँ पे आयरन का उपयोग किया जाने लगा, पहले वुड ही किया जाता था, अर्लियर टाइम की बात है ये। इन द सॉइल इज वेरी इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर आपका सॉइल बहुत ही ड्राई है, बहुत ही सूखा है, तो पहले आप उसमें वाटरिंग करिए, फिर आप उसे प्लो करिए। मैंने आपको पहले बताया अभी। प्लोइंग फील्ड मे हैव बीन बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। देखिए क्या बोला जा रहा है, मीन्स जैसे मिट्टी, कभी आप गट्ठर में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मिट्टी इतनी बड़ी सी जमा हो जाती है,
तो उसे हम क्या करेंगे, उसे भी हमें पाउडर फॉर्म में लाकर मिट्टी में मिला देना है, एक्चुअली उसे भी सॉइल बना देना है। तो वैसे ही जो प्लो के दौरान फील्ड में बिग क्लम्प्स जो हमें मिलती हैं सॉइल के, उसे हम क्रम्स बोलते हैं, हमें क्लम्प्स मिलती है जिसे हम क्रम्स बोलते हैं। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, हमें जो ये क्रम्स होते हैं, गट्ठर में जो मिट्टियाँ बंधी होती हैं उन्हें तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। जैसे लैंड है आपका इधर उठा है ये, तो इसे आपको एक लेवल में करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए, क्रॉप, जैसे क्रॉप के बीज को यानी सीड को सो मीन्स बोने के लिए, और इरीगेशन मीन्स उसकी सिंचाई करने के लिए। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विथ द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर क्या आपको पता है, लेवलर एक मशीन है जिसकी हेल्प से फील्ड को हम लेवल में लाते हैं। अभी जस्ट आप एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के टॉपिक में हम उसे सीखेंगे। कभी कभी सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग, दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल, दिस द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये तो हम लोगों ने समझ गया, लेवलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लम्स जो हमें मिलती है उसे हम क्रम्स कहते हैं, उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है और उसे लेवल में लाना बहुत ही ज़रूरी है। और लेवल हम लेवलिंग की मदद से करते हैं। एक्चुअली जिस मशीन से हम उसे लेवल करते हैं उसे लेवलर कहते हैं, लेवलर मशीन का नाम है। कभी कभी जो मैन्योर होता है वो एडिट हो जाता है सॉइल में टीलिंग से पहले। मैन्योर को, खाद को हम कभी कभी टीलिंग से पहले मीन्स उसमें ऐड करते हैं, उससे जो हमारी मिट्टी होती है वो मैन्योर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है और सॉइल को, और जब आप उसमें मीन्स जब आप बीज बोने लगोगे ना, तो बस उस मिट्टी को आपको थोड़ा सा मॉइस्चर कर देना है, मीन्स आपको थोड़ा सा उस पर पानी छिड़क देना है, फिर आपको अपने सॉइल को बो देना है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैन्योर को पहले ऐड कर दिया जाता है और सॉइल और मैन्योर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। देन ये तो आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम लोग लेवलर देख लेते हैं एक बार। या वो ना आपकी बुक में ना एक्चुअली इसकी फ़ोटो नहीं दी हुई है, तो अगले वीडियो में मैं आऊँगी तो आपके लिए लेवलर की फ़ोटो लेकर आ जाऊँगी। उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली लेवलर क्या होता है। एक्चुअली एक मशीन नहीं है, मीन्स एक विपन टाइप का, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि एक्चुअली लेवलर क्या होता है। उसे ट्रैक्टर से अटैच करके लेवल किया जाता है। ओके, देन इट्स ओके फॉर टुडे। अब अगले वीडियो में यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम देखेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट को। आज हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अच्छे तरीके से कवर किया। कोई डाउट हो ज़रूर कमेंट करें, पूछें। थैंक्स फॉर टुडे। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।